और भाई आप इजराइल भी गए हो ना? इजराइल हमने सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस में रखता है। यहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तब क्वेश्चनिंग हो जाती है, वहाँ पहुँच के भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं उन पे, तो बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, तो पहले वीज़ा में दिक्कत करते हैं, हालांकि अगर आपके पास यूएस वीज़ा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। तो मुझे यूएस था तो उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा इजली। उसके बाद में आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। तो मैं सारी इस्लामिक कंट्री जा रखा था इजराइल से पहले ही। मैं ईरान गया हूँ, इराक गया हूँ, सीरिया गया हूँ। तो वो पूछ रहे थे क्यों गए थे, किसको जानते हो वहाँ पे, किसी से मिले थे या वगैरह, कहाँ कहाँ रहे थे। एंट्री फिर मिल गई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैलेस्टाइन जाओगे, मैंने कहा कि शायद हो सकता है नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं फिर चला गया था। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था कंट्री तो उन्होंने मुझसे पूछने क्यों गए थे पैलेस्टाइन। अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंटरव्यू होता है आपका जाने वक्त भी, और आपका डबल इंटरव्यू होता है आप जब देश छोड़ रहे होते हो। अच्छा, कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था। नहीं, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मुझे अलग रूम में, उसको अलग रूम में, और दोनों के सवाल जवाब मिला रही है कि सही सही हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और ये बात हमें पता ही नहीं थी कि जाने में क्वेश्चनिंग करती है। तो उसको डर लग गया, उसने बोला ही नहीं कि मैं पैलेस्टाइन गई थी। अच्छा। और फिर वो बोलती तुम्हारे दोस्त बोल रहे तुम पैलेस्टाइन गए थे। तो फिर दृश्यम बना दी। हाँ भाई, इंटरोगेशन कर दिया तगड़ा दृश्यम। तो क्रॉस इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर अगर उन्हें सस्पिशियस लगा तो वो वहीं रख लेंगे? आपके फिर फ्लाइट बोर्ड करनी देंगे। अच्छा, फिर बट जब आप इजराइल घूम रहे थे वो कंट्री कैसी है, लोग कैसे हैं? बहुत अच्छी है एक्चुअली, इंडियन से बहुत प्यार है लोगों को। बहुत ही सैड लगा ये जान के कि पैलेस्टाइनियंस जो है इजराइलीज के अंदर नहीं घुस सकते, बट एज ए इंडियन ना पूछते कहाँ से, अच्छा इंडिया से हो जाओ, ऐसे था वो। उनका एक बॉर्डर होता है, हर जगह आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा पैलेस्टाइन और इजराइल का, जो बहुत सारे जोन्स होते हैं वहाँ पे। तो उस जोन्स में इंडियंस को बहुत इजीली एंट्री दे देते, कोई पासपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ, और पैलेस्टाइन के अंदर भी बहुत प्यार मिला मुझे। पैलेस्टाइन के अंदर भी लोग बहुत अच्छे थे। उनका कल्चर कैसा है? पैलेस्टाइन इज मोर लाइक अरेबिक कल्चर, थोड़ा सीरियन से मिलता है, थोड़ा लेबनीज से मिलता है, और इजराइल इज बहुत डिफरेंट कल्चर है वो काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री है। भाई जैसे इंडियंस को डर लगता है कि इन कंट्रीज में घूमने के लिए, मोर लेस मेरे को लग रहा है सारी कंट्री सेफ ही है। अफगानिस्तान हो गई, इजराइल हो गई, ईरान हो गई, इंडियंस के लिए सेफ ही आप बता रहे हो हर जगह। कंट्रीज सेफ है, बट ये सब क्या है कि सब कंट्रीज में कि कब क्या हो जाए नोबडी कैन टेक अ गारंटी। मैं ईरान जब गया तो मुझे लोकल से प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मुझे कोई किडनैप कर लेगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकता है कि बम गिर जाए मेरे ऊपर। तो ये सब जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं तो ये नहीं गारंटी दे सकते कि कब क्या कुछ हो जाए। बट इजराइल डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बहुत डेवलप कंट्री इजराइल, तो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है। और वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है इजराइल के अंदर। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे वो लोग यहाँ कसौल आते हैं तो फुल हैवी पार्टी करते हैं। अरे नाइट लाइफ वॉर चल रहा था एक्चुअली, ये एक हंगामा बन गया था इंडिया में। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं नाइट लाइफ में गया था इजराइल के अंदर, और बहुत सारे क्लब फुल थे। तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी कि भाई क्लब फुल है, हम कैसे आपको एंट्री देंगे, ओवर फुल है हम। कुछ पार्टी चल रही थी, तो बहुत सारे चैनल्स ने, ट्विटर चैनल ने लिख दिया कि इंडियन आर सपोर्टिंग इजराइलीज, और इंडियंस को रेसिज्म हो रहा है इंडिया से, उसको इंडियंस को क्लब में नहीं एंट्री मिल रही है। मेरे बारे में लिख के, मेरी वीडियोस को लेके डाल दिया हर जगह। इजराइल एम्बेसी जो दिल्ली की, जिसको क्लियर करना पड़ा कि मेरे साथ कोई रेसिज्म नहीं हुआ है, क्लब फुल से इसलिए नहीं जाने दिया गया है। तो गलत फैल गई बात। पर वॉर के टाइम भी पार्टी फुल बज रही है, पूरी पार्टी चल रही है वहाँ। एक तो गाजा के पास मैं सिटी में था, सिटी का नाम भूल गया, वहाँ पे उधर बॉम्बिंग की आवाज आ रही है आपको, इधर पार्टी बम चल रही है। अरे आखिरी पल जी रहे भाई क्रेजी अरे है। आपको याद नहीं है, एक जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था तो लेबनान के ऊपर से जाती थी। एक कैफे था, तो उसने कहा था, उस कैफे का उसने नाम रख दिया था मिसाइल सीइंग कैफे। तो उस कैफे के ऊपर से आप मिसाइल देख पा रहे हो और लोग दारू पी के मिसाइल एंजॉय कर रहे हैं। ओए भाई यार, तो अलग ही रेस। हर कोई फायदा उठा रहा है, किसी के नुकसान में भी किसी का फायदा ही है। मतलब मेरे को लगता है ठीक है, अभी क्या कोई गारंटी नहीं है लाइफ की। जो चल रहा है एकदम मजे से पियो, मिसाइल भी देखना है तो दारू पियो, तो मजे से मिसाइल को देखो। भाई लेबनान कैसी कंट्री? लेबनान भी बहुत अच्छी है, और स्पेशली पार्टी प्लेस बहुत सही है। हमने सुना है भाई बहुत बेरूत में पार्टी बहुत तगड़ी होती है, सर्बिया बेलग्रेड में पार्टी बहुत तगड़ी होती है। कोविड के टाइम क्या सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन बेलग्रेड में, लेबनान में बहुत अच्छी पार्टी होती है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ईरान का, शाम को पहुंचा हूँ, सुबह वॉर हो रहा है। भाई सही और वॉर भी छोटी मोटी नहीं, B2 बॉम्बर आ रहा सीधा। बॉम्बिंग गिर रहे हैं, मैंने वीडियोस में दिखाया है कि कैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, कैसे एंटी मिसाइल को करती है, सब देखा है मैंने आंखों से। भाई साउथ कोरिया भी गया, वो कैसा लगा आपको? साउथ कोरिया गया हूँ, अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे सुना है कि इंडियंस के प्रति वो जो रेसिज्म मैंने दिखा नहीं, मुझे कहीं फील नहीं हुआ मुझे कि कोई रेसिज्म है या नहीं है। मैं क्लब्स वगैरह भी गया साउथ कोरिया के, लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, साउथ कोरियन लग्स लाइक हमारे ड्रिंक वगैरह बना के दे रही है, उनके साथ ट्रैवल किया मैंने। हाँ, साउथ कोरियन गर्ल्स वगैरह। हम तो ये सुन रहे हैं कि वहाँ के क्लब्स जो है वो स्पेशली बोर्ड लगा रहे, बैनर लगा रहे कि भाई इंडियंस नॉट अलाउड। नहीं देखा वहाँ का मोस्ट फेमस एरिया गया हूँ नाइट लाइफ की, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, हर जगह एंट्री उन्होंने अलाउ की। लोग कैसे वहाँ के?
लोग अच्छे लगे मुझे। भाई कुछ लोग हमें मिले जो गोवा भी घूमने आए थे, पर अब वो भी यही कहते हैं गोवा गोवा नहीं रहा टाइप्स। आपको वैसा गोवा का फीडबैक मिलता है? गोवा का फीडबैक मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता। मैं इनको बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाओ, हमारे माउंटेन्स में जाओ। मुझे लगता है किसी को बोलता हूँ कहाँ जाना है, पहले एक काम करो लद्दाख जाओ, नहीं लद्दाख जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ये सब अच्छी जगह है। इनको ये बोल देता हूँ दिल्ली और ये सब, वो लोग मोस्टली दिल्ली जयपुर और ये आगरा करने आते हैं ना। दिल्ली जयपुर आगरा करते हैं, इससे क्या होता है कि सब पे नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बट इंडिया के बारे में मैंने एक बात सुनी है, जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आए हैं आइदर दे लव इट और हेट इट, देयर नथिंग इन बिटवीन। हाँ, आइदर बहुत प्यार इंडियन के प्रति कि एकदम मजेदार कंट्री वापस से बैक टू बैक आई जा रही है, या तो फिर कभी आएंगे ही नहीं। इंडियंस के लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या सुना आपने, क्या क्या तारीफ करते हैं बाहर के लोग? कि इंडियन डेवलप्ड बहुत है, इंडिया में जो फैसिलिटीज़ बहुत है, जैप्टो की बात चलती है कि कैसे आप ट्रेन के अंदर आप जो मन करे खाना मंगवा सकते हो, वो सब बात चलती है। ये तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी चीज तो है ही भाई, 2 मिनट में 10 मिनट में आ रही है हाँ, चीजें, ये चीज़ आ रही है बाहर तो नहीं आती भाई। भाई ये भी बड़ी चीज इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया की ये जो नेगेटिव इमेज है कि ये पुअर कंट्री है, गरीबी है, और प्लस यहाँ पर 5 मिनट में खाना भी आ जाता है, 10 मिनट में आ जाती चीजें, तो ये उनको हाइप की बात लग जाती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ? हाँ, कि कैसे 5 मिनट खाना आ जा रहा है। कि आपको ट्रेन में खाना मंगवाना, ट्रेन में आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। पेमेंट सिस्टम देख लेते हैं हमारा, वो कभी अरे चलो फोन से पेमेंट कर दे रहा है। हालांकि चाइना का पेमेंट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा एडवांस है सब मामलों के। वो पाम से पे कर देते हैं, फेस से पे कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से पे कर देते हैं। पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, मतलब बुरी साइड भी ज्यादातर दिखा रहे लोग कि यहाँ कूड़ा है या ये है वो इंडियंस भी है। तो करते हैं, मैं भी तो गया था अभी अमेरिका, तो उनका भी बुरी साइड दिखाया कि देखो कैसे ड्रग करके लोग पड़े हुए हैं, तो वो भी करते हैं। इंडिया को ज्यादा टारगेट करते हैं। नहीं, बुरी साइड पे व्यूज ज्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो वो भी एज अ कंटेंट बाइस सोचते हैं अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा। भाई यूरोप की बुरी साइड फिर भी दिखा सकते हो, यूएस की बुरी साइड दिखाओगे यूट्यूब पे तो वो फिर उसको येलो डॉलर कर देते हाँ, डाउनलोड कर देते हैं, वो कर देगा वो। कर रिस्ट्रिक्ट कर, उन्होंने मेरा वीडियो कर दिया था वो वाला। हैं, ये कर देते हैं भाई वो। कि जाओ भाई बेटा कुछ आपको इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मिले हैं लोग जो ऋषिकेश आते कुछ हैं? ज़्यादा ही वो आइदर इंडिया में जो लोग पसंद करते हैं वो मोस्टली योगा वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि योगा मेडिटेशन ये चीज कोलंबिया में भी हो रही है ना, इंडियन योगा और वो सब रिट्रीट्स होती पूरी है। दुनिया में हो रही है, कोलंबिया क्या है, अच्छा, हर जगह आपको लोग मिलेंगे। स्पेशली मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहती हैं लड़के। लड़कियां कि मुझे इंडिया जाना है, ऋषिकेश जाना है, योगा सीखना। योगा सीखना है। हाँ, मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक कंट्री है स्वातिनी, बहुत ही टाइनी सी कंट्री है, पहले इसका नाम था स्वाजिलैंड, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि स्वाजिलैंड स्विट्जरलैंड, तो नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया स्वातिनी कर दिया उन्होंने नाम अब। तो वहाँ का एक किंग है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट मोनार्क कंट्री है, तो वहाँ पर राजा के पास सारी पावर होती है। तो उस किंग का एक नियम है कि एवरी ईयर वो 1000 लाइक सेमी न्यूड लड़कियों को डांस करवाएगा और उसमें से एक रानी बनाएगा एवरी ईयर। तो अभी तक 25-26 उसकी रानियाँ हो चुकी है। अरे 1000 लड़कियों को सेमी न्यूड डांस करवाएगा? डांस कराएगा, फिर पिक करेगा किसी एक को। फिर किसी एक को पिक करेगा वो। और ये पूरी पब्लिक के आगे होता है ऐसा कुछ है? पब्लिकली नहीं, उसके महल के अंदर होता है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। टिकट भी मिलता है। टूरिस्ट जा सकते हैं। भाई यार अलग ही चीज है। तगड़ा ही रिचुअल है कुछ राजे का। राजा है ना वो, एब्सोल्यूट राजा है। भाई और जो ऐसी मोनार्क कंट्रीज होती है इनमें सेफ लगता है या अनसेफ लगता है जब आप जनरली जो कंट्रीज काफी तानाशाही वाली होती है ना, वो कंट्री बहुत सेफ रहता है। आप किसी भी कंट्री का उठा के देख लो, आप कंट्री सेफ होती है। आप तुर्कमेनिस्तान उठा के देख लो, निकारागुआ उठा के देख लो, वेनेजुएला तो पता नहीं तानाशाही तो वहाँ पे है नहीं, तो वो बहुत सारी जितनी भी तानाशाही कंट्री है वहाँ पे एकदम सेफ होता है वो कंट्री। और वहाँ वीजा इजीली दे देते हैं वो कि वो नाटक करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, वही सारी कंट्री मोस्टली नाटक करती है। उनको ये होगा ना बाहर से लोग आके इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्फ्लुएंस ना करते हैं। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है कि हमें लोकल एक अगर ट्रेन पे 4 सीट हैं एक बोगी के अंदर, अगर हम 2 लोग भी हैं तो हमारे लिए 4 सीट खरीदेंगे ताकि हम लोकल लोगों से इंटरेक्ट ना करें। ओ बिल्कुल, वो कट करके रखते हैं लोकल लोगों से। अच्छा, आप यहाँ पे आए हो, आपको जो देखना जाएगा देखो, लोकल लोगों से बातचीत मत करो बस। तो रेस्टोरेंट्स में कैफेज में तो हो ही जाती है बात, बट फिर भी लाइक वो स्टेप ले रहे हैं कि आप ट्रेन में बात करो, लंबी ट्रेन जर्नी आप बात मत करो, सिखाओ मत कुछ उसको। अच्छा, इसीलिए कि बस आप उन्हें Mostly इन्फ्लुएंस इसीलिए ना है। कर दो।